अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने हर बार अपनी राजनीतिक सूझबूझ सबसे बेहतर साबित की है जी, और आज भी वो मुख्यमंत्री 40 को विधायक पर हैं, तो आप इस भ्रम में न रहें कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए या उनके विधायक सांसद को तोड़ सकता है। नीतीश कुमार किसी एमपी को तोड़ने की बात नहीं कभी हुई जी। आपने, और जवाब दूं, बहुत लोग कमेंट में आके बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं, तो उस ज्ञान को उतना हम रख नहीं पाते, इसलिए वापस देते हैं जी, कुछ जोड़ के। दाल भात दिए तो चोखा भी ले जाइए साथ में, पापड़ों ले लो जी। कुछ नहीं होगा नमन जी, दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। अरे वो तो मैं कह ही रहा हूं कि कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके चलते इस एंगल से नजर मत हटा दीजिए कि रस्साकसी भी चल रही है, साथ साथ पावर भी दिखाया जा रहा है, राज्यपाल दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। बाबा अगर इतना, अब मैं बार बार कहता हूं, दवाई लेके या सुई लेके ऊपर नीचे जब लगे करे पेशेंट का रिलेटिव जी, और डॉक्टर लगे माथा खुजलाने, दूसरा डॉक्टर को बुला के दिखावे लगे, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ जरूर। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि डरने की आवश्यकता तो नहीं है एनडीए की। बार बार कहता हूं, दवाई लेके या सुई लेके ऊपर नीचे जब लगे करे पेशेंट का रिलेटिव जी, और डॉक्टर लगे माथा खुजलाने, दूसरा डॉक्टर को बुला के दिखावे लगे, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ जरूर। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि डरने की आवश्यकता तो नहीं है एनडीए की। मानना मानना आपके ऊपर है और उसी पर डिपेंड करेगा आपका रहना और नहीं रहना, एनडीए का भविष्य। जो डर है वो भाजपा उस डर को पहले दूर करे, और जो उनकी मांग है उस मांग को भाजपा पहले माने, तो अभी बाकी चीजें वो उस यथावत आगे बढ़ाएंगे। 2 कदम पीछे हट रहे हैं जी, रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं वो सब मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने अपने और अपने साथ सारे, जैसे भाजपा खेल क्या करती है कि बिहार का राज्यपाल बदलना है तो 5 राज्य के बदल देते हैं, तो नीतीश कुमार भी कहते हैं मेरे साथ मेरे सारे मंत्रियों का भी देख लो ब्यौरा, नीडी लेना है स्टैक जी, पुआल में से सुई बिनने लेखा आप चुनिएगा खबरों को। इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी, इसलिए तो ये अंतर परीक्षण करते रहता हूँ बैठ कर। जी। नीतीश ने भी वही खेल खेला। नीतीश के फैसलों का पैटर्न ये दावा करता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और बिना बताए होगा। नीतीश कुमार को जब छोटा बिहार का कुर्सी चाहिए था तो नीतीश कुमार भाजपा को बिहार में टॉर्चर करते थे जी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। आज फिर से हम नमन जी के साथ जुड़े हुए हैं और आज विषय और ज्यादा आपको चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे वो अब तथ्यों के साथ साथ प्रमाण में भी साथ साथ आ गई है, और उसकी प्रमाणिकता अब किसी भी चैलेंज की मुताज नहीं रही है, बल्कि वो हकीकत में बदल गई है। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। ये संभावनाएं जहां से हमने शुरू किया था, और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि आपने अब तक पिछले 20 सालों से नीतीश याद रखा है। अब एक बार फिर से एक नया नाम निशांत याद कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये नाम आपको रटना पड़े और आपके राजनीतिक जीवन में एक अलग स्थान बना दे। पूरी कहानी पर से पर्दा नमन जी उठाएंगे। हम शुरुआत करते हैं कि नमन जी, बिहार में लगातार नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के बात हो रही है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी चुप होते हैं तो मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा होने लगती है कि नीतीश करेंगे क्या। जो 24 घंटे में तस्वीरें कुछ देखने को मिली हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए हैं तो बहुत कुछ बदलने लगा है। नीतीश के चेहरे के भाव भी बदले हैं और वो मीडिया से इंटरेक्ट भले ही नहीं हो लेकिन मुस्कुरा करके जवाब जरूर दे रहे हैं। जी, कुछ विशेष है क्या? नीतीश ने अपना भाव रख दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। अब सारा फैसला तो भाजपा को ही करना है। जी। नीतीश भाजपा के उस फैसले पर बस अपना मत दे देंगे, हाँ या ना। मैंने कल भी देशनामा में जिस विषय को छुआ था, फिर राष्ट्रीय राजनीति के विषय को छुआ था, फिर कांग्रेस और नीतीश के बीच किसी अघोषित से रिश्ते के डेवलप होने की भी बात मैंने कही थी। इस दौरान मुझे एक बहुत, मैंने कैसे समझाऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक फोन आया जी। और ये कल रात के देशनामा के बाद ही आया जी। और आज सुबह में आया है। और उसमें जो व्यक्ति सामने थे वो कांग्रेस के कोई नेता थे जी। कौन थे ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और वो क्लैरिटी मैं चाहता नहीं उसमें लोगों को देना। जी। ये दर्शकों को दे सकता हूँ वो क्लैरिटी, लेकिन मैं किसी और को वो क्लैरिटी नहीं देना चाहता हूँ।
ना किसी राजनीतिज्ञ को, ना किसी पत्रकार को, क्योंकि इसको लेकर जो बातचीत हो रही है ना जी, इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं बिहार में जी, इन चर्चाओं को अगर किसी ने शुरू किया है तो वो मैं हूँ। जी। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ या अपने ही वाहवाही कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई है कि अब राजद वाले कंधे पर रख कर नीतीश कुमार भाजपा की तरफ बंदूक नहीं तान सकते हैं। जी बिल्कुल, ये संभव नहीं है। जी। उस दैट नहीं होता कि दैट मिसाइल हैज द टाइम ऑफ दैट मिसाइल हैज फेल्ड। जी। अब वो मिसाइल को आपको डिकमीशन करना होगा, अब उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसके घातक परिणाम अपने पर भी हो सकते हैं। ऑप्शन आपको दूसरा चुनना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार ने अब आवश्यकता या मजबूरी, परिस्थिति जन्य मजबूरी, जी जो भी कारण हो, आप मैं दावे से कह रहा हूं कि आप नीतीश कुमार को आगे कांग्रेस से थोड़ा और बेहतर रिश्ते बनाते देखिएगा। जी जी। दिस इज अ चेंज मेड आउट ऑफ नेसेसिटी। कुछ लोगों की बढ़ी भी है, कांग्रेस के कुछ नेता जो पर्दे के पीछे चल रहे थे वो धीरे धीरे करके अब बाहर आना। और एक आपने सुना ही कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से लगभग दरवाजा बंद कर दिया है, मतलब बंद तो नहीं कर सकते हैं वो कभी, लेकिन उन्होंने ये कहा है। तो ये उन्होंने इसलिए कहा, इसके साइकोलॉजी को समझना होगा आपको कि तेजस्वी यादव समझ गए कि एक तो भाजपा हमें बहुत भाव नहीं दे रही है, हमारे एक दुश्मन के तौर पर भी भाव देना होता है जी, और दूसरा नीतीश कुमार हमारी तरफ आना नहीं चाहते हैं, वो केवल हमारे कंधे का उपयोग करके भाजपा को डराना चाहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस बात को अगर आप समझ गए तो यहां से आगे की राजनीति निश्चित रूप से सीधे आपको सीधा सीधा समझ में आने लगेगी। अब रही बात नीतीश कुमार के अघोषित शर्तों की और जो नई लकीर मैंने राजनीति में पकड़ी है, बाबा चूंकि गाड़ी भी बड़ी चला रहे नीतीश साहब, जी जी, बहुत लोगों को कल भ्रम हो रहा था कि अरे भाई नीतीश कुमार से तो अपना संभल नहीं रहा है, उनका 6 सांसद उनके संपर्क में है, उनका 8 सांसद उनके संपर्क में है। ये चर्चाएं कितनी बार आपने की हैं? इन चर्चाओं का कोई प्रतिफल निकला है क्या? नीतीश कुमार के सांसद टूट जाएंगे। आप बार बार नीतीश कुमार को इतना कम मत आकिए। अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने हर बार अपनी राजनीतिक सूझबूझ सबसे बेहतर साबित की है जी, और आज भी वो मुख्यमंत्री 40 को विधायक पर हैं, तो आप इस भ्रम में न रहें कि नीतीश कुमार समाप्त हो गए या उनके विधायक सांसद को तोड़ सकता है। बहुत प्रयास हुए हैं कालांतर में, जब चर्चाएं आई हैं कि नीतीश के सांसद टूट जाएंगे, विधायक टूट जाएंगे, नीतीश ने सबको दिखा दिया सबके सामने कि नहीं तोड़ सकते हो, असंभव है। इसीलिए तो अमित शाह वैकल्पिक व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। बिहार के 12 सांसद को छोड़कर वो बाहर जाकर खोज रहे हैं। जी, कोई भी पुराना एमपी हो तो दे दीजिए, नया पुराना सब बदलिया होगा। जी, लेकिन नीतीश कुमार के किसी एमपी को तोड़ने की बात नहीं कभी हुई। जी, आपने और जवाब दूं, बहुत लोग कमेंट में आके बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं, तो उस ज्ञान को उतना हम रख नहीं पाते, इसलिए वापस देते हैं कुछ जोड़ के। दाल भात दिए तो चोखा भी ले जाइए साथ में, पापड़ों ले लो। जी, कुछ लोगों ने कल कमेंट में आके कहा क्या रे नीतीश कुमार के सांसद को ऐसे तोड़ देगा नमन जी, देखते रहिएगा कुछ नहीं होगा नमन जी, दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। अरे वो तो मैं कह ही रहा हूं कि कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके चलते इस एंगल से नजर मत हटा दीजिए कि रस्साकसी भी चल रही है, साथ साथ पावर भी दिखाया जा रहा है। राज्यपाल दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, मोदी जी उधर से राज्यपाल भेज रहे हैं, तो नीतीश जी का राज्यपाल छोड़िए नहीं रहे 5 मिनट के लिए अकेले कि हम भी साथ ही खड़े रहेंगे। ये सारी चीजें ही राजनीति है। आप राजनीति को केवल सरकार गिरने और बनने से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो राजनीति है, यही तो बैकडोर पॉलिटिक्स है। इसी का तो सच कहा जा सकता है नीतीश चाणक्य हैं जी। और ये नीतीश ने कई बार साबित किया है कि अमित शाह को आप कोई भी तमगा दे दीजिए चाणक्य का, लेकिन बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम ताकत है, स्टेल्थ मोड में काम कर रहे हैं और उन्होंने अब अपनी जो शर्तें रखी हैं भाजपा के समक्ष, इन शर्तों पर एक्ट करने का काम भाजपा का है। अब गठबंधन नीतीश को नहीं बचाना है, जी। अब उन्हें बचाना है। और बाबा मैं वही कह रहा हूं कि अब नीतीश 4 चक्का नहीं चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं, अब 12 चक्का चला रहे हैं। अब वो बड़की गाड़ी पलटेंगे तो छोटकी से पलट जाता तो निकल के खिड़की में निकल के देखता है, बड़का पलटेंगे कि धुएं मिला देंगे। 72 घंटा में एक और बात हुई है नमन जी कि आप दिल्ली से जब लौट कर क्या था तो आपने बताया था कि इनकम्युनिकेडो हैं 2 नेता,
हाँ तो एक तो आ गए। एक तो आप मैंने उस 72 घंटा के अंदर में हाजिरी दिया कि मैं हाजिर हूँ। हाँ और आते थे मीडिया पे गुस्सा भी हो गए कि आप नैरेटिव जो बनाएगा उस पर हम जवाब देंगे। मत दीजिए जवाब देने की जरूरत भी क्या है, हम तो जानते ही हैं क्या हो रहा है और आप तो जानवे करते हैं और आप तो पंचनामा के दर्शक हैं, तो आप लोगों को तो पता रहबे करता है। ये नीतीश का प्रताप है। हाँ यार, और वही देखिए बात, इंडिया में नहीं जी, बिहार में पदार्पण कहाँ हुआ, बिहार हुआ सीधा। बाबा अगर इतना, अब मैं बार बार कहता हूं, दवाई लेके या सुई लेके ऊपर नीचे जब लगे करे पेशेंट का रिलेटिव जी, और डॉक्टर लगे माथा खुजलाने, दूसरा डॉक्टर को बुला के दिखावे लगे, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ जरूर। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि डरने की आवश्यकता तो नहीं है एनडीए के लोग जी जी, क्योंकि शर्तें बहुत स्पष्ट हैं। नीतीश बिना बोले थोड़ी इस बार कुछ कर रहे हैं, उन्होंने तो शर्तें रख दी हैं। मानना आपके ऊपर है और उसी पर डिपेंड करेगा आपका रहना और नहीं रहना, एनडीए का भविष्य, और वो तत्काल भी नहीं होने वाला है। जी, जी। 2025 का चुनाव नीतीश एनडीए के साथ ही लड़ेंगे जी। उनको जो डर है वो भाजपा उस डर को पहले दूर करे और जो उनकी मांग है उस मांग को भाजपा पहले माने, तो अभी बाकी चीजें वो उस यथावत आगे बढ़ाएंगे। अन्यथा बहुत खरीदार है नीतीश कुमार के। जी जी। यहाँ बिहार में अगर तेजस्वी यादव, चूंकि बहुत छोटा कार्यकाल हो जाएगा बाबा, इससे बेहतर तो नीतीश सरकार गिरा देंगे। बिल्कुल। और आप समझ लीजिए कि नीतीश सरकार गिरा देंगे, बात भाजपा समझ गई है, इसीलिए भाजपा ने राज्यपाल यहाँ का अपना स्टेशन कर दिया है। जी जी। कल इस पर भी एक आदमी हमको ज्ञान दे रहे थे कि भाई ऐसा हो जाएगा तो भाजपा ऐसे कर लेगी, वैसे कर, नीतीश कुमार ऐसे फंसा लेंगे। अरे उन टेक्निकलिटी से मत पड़िए। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स है जी, उसकी जो उसका जो पूरा डिफिनीशन है वो नया कर दिया गया है जी। तो आप नए डेफिनेशन से किसी चीज को मिलाइए, पुराना डेफिनेशन से मत मिलाइए। बिल्कुल बहुत कुछ बदला। मशीन इज ऑलवेज अ पुश एंड पुल, नहीं भाई, एआई आ गया है, रिमोट से भी चलता है। अरे सॉफ्टवेयर मशीन बनने लगे हैं, एआई आ गया है, तो आपको उसके हिसाब से ही अपग्रेड करना होगा अपने डेफिनेशंस को भी। और सच है कि राज्यपाल इज अ पावर प्रैक्टिशनर, इज अ पावर हाउस, इज अ पावर सेंटर। अगर वहां से नीतीश कुमार या सरकार को मैनेज करने की कोशिश करेंगे या कुछ अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो इसी के लिए ये फेल सेफ पहले ही से जाली लगा दिया गया है जी। आप देखिएगा कि बच्चा जिनके घर में होता है, सोया हुआ होता है, तो लोग तकिया लगा देते हैं। वो तकिया बच्चा को रोक थोड़ी देगा, नहीं। फिर भी प्रयास अपनी तरफ से लोग करते हैं जी जी, कि जितना देर नहीं, जितना बचा सके उतना तो बचाएं। संतुष्टि में फिर ढाई सवा जाता है तकिया लगने के बाद भी ढाई से आ जाता है। तो सच्चाई, तो ये भाजपा का अपना तरीका है फेल सेफ क्रिएट करने, क्योंकि एक ही जाल में कितनी बार भाजपा फंसेगी। नमन जी, एक और सवाल आपसे जानना बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ एक समझौते के साथ ये नहीं पलटेंगे वाली बात जो है ना बात जी, ये मैं दावे से नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्तमान परिस्थिति का वो आपने क्लियर कर दिया है। बस शर्तें जो उनकी दोनों तरफ से जा रही हैं, उन शर्तों पर ही सारी बातें टिकी हुई हैं। बस मैं जो कह रहा था नमन जी कि आप ये सब कुछ कह रहे हैं, आपने सारी बातें क्लियर कर दी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, शर्तें रख दी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अचानक से अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में जो नीतीश कुमार यहाँ बिहार में रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, अपने आश्रितों में उन्होंने अपने पुत्र का नाम देना शुरू किया था। लेकिन अचानक से उन्होंने, जब ये चर्चा चली, हमने चर्चा शुरू की थी कि आखिर जदयू कौन संभालेगा, बिहार कौन संभालेगा, नीतीश कुमार की राजनीतिक लेगेसी को कौन संभालेगा, उनके पुत्र उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने डिपेंडेंट में से अपने पुत्र का नाम बाहर कर दिया है जी। इसके पीछे की राजनीति क्या है? रिवर्स साइकोलॉजी है जी, रिवर्स इंजीनियरिंग है। 2 कदम पीछे हट रहे हैं जी। रास्ता किस चीज के लिए बना रहे हैं वो सब मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने अपने और अपने साथ सारे, जैसे भाजपा खेल क्या करती है कि बिहार का राज्यपाल बदलना है तो 5 राज्य के बदल देते हैं जी। तो नीतीश कुमार भी कहते हैं मेरे साथ मेरे सारे मंत्रियों का भी देख लो ब्यौरा, आप इसमें नीडी लेना हेयर स्टैक जी, पुआल में से सुई बिनने लेखा आप चुनिएगा खबरों को। इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ जी, इसलिए तो ये अंतर परीक्षण करते रहता हूँ बैठ बैठ कर जी जी। नीतीश ने भी वही खेल खेला और मैं उस पर पूरी तरह से आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझा दूं जी। एक बात जो रहेगी बीच में, ये दर्शकों को थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल ये बातें हो, सेंसेशनल खबरें लगेंगी आपको जी, सरकार हर बार वेंटिलेटर पर लगेगी आपको। बिहार का निजाम ही ऐसा है, यहाँ की राजनीति ही ऐसी है, डर तो बना रहना ही चाहिए।
नीतीश के फैसलों का पैटर्न ये दावा करता है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और बिना बताए होगा। इसमें डिपेंडेंसी भी बहुत बड़ी हो, स्टेल्थ मोड में नीतीश, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार वो पूरी तरह से छुपा कर सब फैसले कर रहे हैं। दिल्ली में किससे मिलना किससे नहीं मिलना ये सब इशारे हैं उनके, इशारे भी मैंने कहूंगा, इशारे तो देना भी नहीं चाहते हो, ब्रेड क्रम्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं। इसमें गलत सही दोनों पकड़ाएगा, लेकिन मेरा काम यही है कि मैं आपको सच सब कुछ अंदर की बातें भी तर्क पर, साइंटिफिक कसौटी पर, जो सूत्रों के हवाले से सब आपको बताता चलूं। जी, मैंने ये दावा नहीं किया कि नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से हुई है, लेकिन मनमोहन सिंह के यहाँ तो मिले हैं मैं लोगों से। जी जी जी, चर्चाएं तो कांग्रेस के जिस नेता की बात मैंने कही बाबा की, जिसने फोन मुझे किया, जिसने भी किया, उस व्यक्ति ने ये भी बात कही कि मुझे इस बात का कंफर्मेशन है कि नीतीश कुमार से कांग्रेस के लोगों की मुलाकात हुई है और बड़े लोगों की मुलाकात हुई है, बड़े लोगों की मुलाकात हुई है। अब बाबा इसके बाद चाय वाला बात आप बड़ा जबरदस्त कह रहे हैं। चाय वो बार-बार जब मंगाने लगे, दूसरी चाय मंगाने लगे तो मतलब बात करने का उनको भी मन है। और कांग्रेस पर तो मैंने देशनामा वाली पूरी बात में रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पर भी जो एक दबाव पड़ रहा है ना, जी, समाजवादियों का और जो नॉन कांग्रेस पार्टियां विपक्ष की हैं उनका, वो भी कहीं ना कहीं इसे ढीला करेगी। अब नीतीश के परिप्रेक्ष्य में जान लीजिए, नीतीश कुमार को जब छोटा बिहार का कुर्सी चाहिए था तो नीतीश कुमार भाजपा को बिहार में टॉर्चर करते थे। जी, सरकार पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बिहार की सरकार में 6 महीने की सरकार में भाजपा को इंटरेस्ट नहीं है। भाजपा बस चाहती है कि वोट न छटके, नीतीश भागे उधर तो ये नहीं, भाजपा नहीं चाहती है कि नीतीश भी काट ले वोट हमारा और तेजस्वी तो काटवे करें, तेजस्वी मुख्यमंत्री मत बन जाए। जिस मोड़ पे लेके तेजस्वी को फंसा दिए हैं, वहां से अब हम आगे जाएं। वहां से अब और एक और बात भाजपा को नजर आ रही ना कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल कुर्सी छोड़ेंगे ना, तो हमारा यहाँ मुख्यमंत्री आएगा। लेकिन यही तो जो पॉपुलर नैरेटिव मीडिया का है, इसके एकदम अनपॉपुलर नीतीश ने फैसला ले लिया है। नीतीश की शर्तें यही हैं जो भाजपा के लिए महाघातक है। अब यहाँ बिहार की शर्त थी कि हमको मुख्यमंत्री मानो, हमको सर्वश्रेष्ठ मानो, हमको बड़ा भाई मानो, तभी हम तुम्हारे साथ सरकार बनाएंगे। अंदर ने पलट दिया, फिर आप वापस आए, तब शर्त यही रहेगी, फिर मैं ही होऊंगा। तो अब बाबा इससे ऊपर की बात हो रही है, भाजपा को जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए, पिंड छुड़ाना है, मुक्ति चाहिए, पिंड नहीं छोड़ने की बात कहूंगा, वो सारा चीज चाहिए उनका जो है, उनके पास जो है, जो उनको दिया गया था, उनके पास जो है सब चाहिए, सांसद विधायक वोट सब चाहिए, पार्टियों की सब चाहिए, लेकिन नीतीश नहीं चाहिए। नीतीश नहीं चाहिए क्योंकि नीतीश रहेंगे तो फिर नीतीश से मालिक रहेंगे। बिल्कुल। अब भाजपा को अपना मालिक देना है, तो नीतीश कुमार ने इसका बड़ा साधारण सा उपाय खोज लिया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में आने की बात सबसे पहले अगर किसी ने इस विश्लेषण के तौर पर लाई है तो आपने लाई है, और उस पैटर्न पर तो मैं सोच भी नहीं रहा था, कभी सोचता भी नहीं, लेकिन अब एक एक दिन जैसे बीत रहा 24-24 घंटा, ये बात पुख्ता होती जा रही है कि नीतीश कुमार ने जो सबसे पहली शर्त रखी है भाजपा के सामने, जिसके चलते भाजपा का उगलते बन रहा निगलते बन रहा है, वो यही शर्त है कि वो अपने पुत्र को एनडीए का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार का। ये आज हो कल हो, स्टेक्स आर हायर नाउ। अब भाजपा 5 साल नहीं 50 साल आगे की राजनीति देखेगी बिहार में, और सोचेगी माता खुजला के कि अरे यार अब क्या 20 साल उधर, फिर अब कितना, अब फिर नीतीश कुमार जी के नेक्स्ट जनरेशन को लंबा लेके जाना होगा। और आप बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नीतीश जी वैसे नहीं है। क्या नीतीश कुमार का स्वार्थ जो है वो सिलेक्टिव है क्या? कोई व्यक्ति सिलेक्टिव स्वार्थ करता है क्या कि गुलाब जामुन के लिए हम स्वार्थी हैं लेकिन हमको रसगुल्ला से मतलब नहीं है? नीतीश ने तो हर बात अपनी पलटी है खुद। सारे यूटर्न तो उन्होंने खुद मारे हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा उनके साथ नहीं जाऊंगा, चलिए मिट्टी ले एक बड़ा जाना है उनके पास। दरवाजे बंद हैं, रोशनदान से कूद जाएंगे, छिदवाली फान जाएंगे। जाना है तो जाना है। रोशनदान वाली ही बात हम लोग कहे तो बहुत लोगों को बहुत अटका था। जब ये होना है बा, ये मेरे हरिवंश वाली बात हम लोग हर विश्लेषण पे मेरे शक तो करना ही चाहिए, और दर्शकों को जो रेगुलर दर्शक है ना वो जानते हैं, तो मैंने ही डेवलप किया है उनके अंदर ये जीवजीविसा कि वो बार बार सवाल पूछे, मेरे भी विश्लेषण को काटे, तभी तो लॉजिक्स निकलेंगे ना। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो बिना तर्क के आगे बात करते हैं, लीक से हट के ना बोलते हैं आप। लीक से हट के नहीं, सच्चाई तो है कि आप जो मुख्य धारा में लोग चल रहे हैं, जितने भी मीडिया आप कुछ अलग रास्ता निकाल देते हैं। एक बात बता दूं कि यहाँ बहुत सारे, मैंने तो समझाया ये बात भी लाइव में दर्शकों को। अब तो अपने पत्रकारिता जीवन के अलावा पर्सनल जीवन के भी पहलुओं को मैं देशनामा पंचनामा में बताता चल रहा था। बिल्कुल कि
अब बाकी संस्थानों के साथ समस्या है, अगर वो इतने अंदर की बातें खोलकर जब समझाने लगे तो उनका नेताओं के साथ जो 1 से 10 तारीख के बीच का उठक बैठक होता है वो नहीं हो, सैलरी डे वाला, वो नहीं हो पाएगा जी। अब कौन संस्थान है, कितने लोग हैं, वो आप तय कीजिए। आपको वो भी पसंद आते हैं, आप उनको भी देखिए। मैं तो हर बार कहता हूँ, आप मुझे, अब अगर मैं पसंद आता हूँ, मेरी बात सही लगती है तो मुझे देखिए, तर्क कीजिए, खूब देखिए, खूब समझिए, और इसमें मजा आता है तो मजा के लिए देखिए जी। अगर इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आता है तो उसको देखिए। कई लोग टेंडर ठेका करता है, वो भी देखता है कि भाई सरकार पलट गई तो टेंडर फंस जाए, वो भी देखें। जिस भावना से देखना है देखिए। स्टूडेंट्स यूपीएससी के वो भी देखें जी। लेकिन तर्क और रीजनिंग जरूर कीजिए। मैं उसी रीजनिंग और तर्क के आधार पर और सूत्रों के जो बातें उन्हें वेरीफाई करके आपके समक्ष लाके देता हूं। इसमें एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात लिखी, सर 80% सही होता है, 20% में कहीं मार खाता है। बिल्कुल। तो 20% जो मार खाता है ना भाई, मैं आपको लगे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन जान लीजिए वो 20% भी मार नहीं खाता है। नेता बदल देते हैं अपना, बिल्कुल, बयान बदलते हैं, वो देख लेते हैं। अरे मीडिया में तो अब नया शुरू हो गया ना पैटर्न, जी, जी। इंजेक्शन हल्का सा दे के छोड़ दिया जाता है जी, कि देखते हैं इसका असर क्या हो रहा है मीडिया और पब्लिक में, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से अपना डिसीजन चेंज कर दिया जा रहा जी। है, और ये हो रहा है। तो हमने कोई बात विश्लेषण करके कहा कि ठीक है, अगर नीतीश कुमार इनको बनाएंगे पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फॉर एग्जांपल, तो पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार नहीं बनाया, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल। नीतीश कुमार मान गए कि हाँ ठीक है, जब सारी मीडिया के लोगों ने उन्हें ये बात बोलने शुरू कर दी, सब जगहों पर ये बातें आने लगी, तो निश्चित ही इसका बैकफायर होगा, और नीतीश कुमार ने कार्यकारी बना दिया। जी जी जी, निश्चित। हमने तो एग्जाम्पल भी दिया आपको ऐसा कि जो आप समझ लीजिएगा। कालांतर में हमने कहा आरसीपी सिंह के पास मौका था नीतीश कुमार के विधायक सांसद तोड़ देने का, भाजपा सीधा पावर दे रही थी, काहे नहीं तोड़ लिए? और आज कैसा क्या बदल गया कि तोड़ लेंगे? कुछ नहीं बदला है बाबा, नहीं बदला है। भाजपा और नीतीश कुमार के सामने और थोड़ा सा 5-6 डिग्री झुकी है। जी। अमित शाह के बयान के बाद से भाजपा जो बैकफुट पर गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी वजह से सम्राट चौधरी और बाकी नेताओं के चेहरे पर दिख रहा है। जी। आप नहीं पढ़ पा रहे तो मत पढ़िए, हो सकता है कि सम्राट जी सोचेंगे हमारा कालू करता चेहरा पर, समय सोचेंगे कि कहां नजर आ रहा है, कुछ झूठ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है मुझे दिख रहा है। मैंने यही असहजता नीतीश कुमार के चेहरे पर 2020 में पकड़ ली थी। मैंने चिराग पासवान के भी राजनीतिक ललाट पर देख लिया था, मैंने देख लिया था पशुपति पारस का कहां जाना है। मैंने जब बातचीत कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार वापस होने की, गठबंधन करने की, मैंने ही बाबा आपको कहा था कि फिर लगता है विलय करेंगे, कंफर्म है। मैंने उनके चेहरे पर पकड़ लिया था, और जब भागने की दोबारा बात हुई फिर पार्टी बनने के बाद, तो मैंने ही खुलासा किया था कि वो फिर भागेंगे। जी। ये सारी बातें मैं प्रूव कर चुका हूं अपने आप को, एक विश्लेषक के तौर पर मैंने हर बार ये प्रूव दिया है कि जो मैं दिखा रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हो रहा है। चिराग वाले में तो आपने ये कह दिया था कि चिराग की सिर्फ एकमात्र पहली शर्त है और वो है हाजीपुर, उसके बाद ही कोई शर्त पर काम होगा, और पशुपति पारस से बदला भी पूरा होगा। मैंने सब कहा था कि एक एक चीज होगी, और मैंने ये भी कहा था कि पशुपति पारस जब मेहनत करने निकलेंगे फील्ड में, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही 2020 में आपने तेजस्वी यादव के लिए भी भी कहा था, सारी मीडिया से बिल्कुल अलग हट करके। हमने कहा था कि तेजस्वी सरकार नहीं बन रही है, और दुनिया भर के जितने भी एग्जिट पोल वाले लोग थे या मीडिया हाउसेस थे, सब ने हमारा मजाक बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पर लोगों ने लिख कर डिलीट किया था सुबह में। जी। एक भारत लाइव चैनल है जो तेजस्वी सरकार नहीं बना रहा है, नहीं बनने दे रहा है, मैंने वो कह रहा अपने विश्लेषण में नहीं बनेगा, और सुबह में लोगों ने डिलीट किए पोस्ट में, बस स्क्रीनशॉट्स हैं। जी। इन बातों का खैर प्रूव करने को मतलब मैं विषयहीन हो रहा था। वापस विषय पे आ जाओ बाबा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा था कि नीतीश कुमार चूंकि इस बार भाजपा से बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। जी। नीतीश कुमार के पुत्र को बिहार का सीएम बनाना, डिप्टी सीएम पर तो नीतीश मुझे लगता राजी नहीं होंगे, या डिप्टी सीएम वाला पेज थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि 27 के चुनाव तक फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच में नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए जो बाहर इधर जाने वाले हैं, वो ये जो बीपीएससी वाला मामला हुआ, नीतीश का चुप रहना, दिल्ली में जाना, ये सारा खेल समझा चुका दर्शकों। तो अब वो सम्राट चौधरी को तो सीएम बनने नहीं देंगे, कम समय के लिए सम्राट चौधरी को या भाजपा की नेता को तो बनने नहीं देंगे। ये तो समझ में आ गया, ये मैंने समझा दिया। अब इस चैप्टर को रिपीट करने को मतलब बनता नहीं। तो नीतीश ने साबित भी कर दिया कि मेरे बिना नहीं चलेगा, बिहार नहीं चलेगा, संभलेगा नहीं। और अब यहाँ से पैटर्न जो बदलेगा वो ये है, नीतीश धीरे धीरे अपने पुत्र को, या द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, इफ नॉट निशांत जी, देन निशांत के जैसा ही, जिस हालांकि बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो निशांत वो ही आगे करने की कोशिश है। और ये जो आपने बाबा बात कही, जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार ने अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया।
इसको ये नहीं कहा जाता है कि इसको ऐसे सॉफ्ट रेशम का जाट लगा के बोलने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी में से या प्रॉपर्टी में से अपने बेटे को उन्होंने अलग कर दिया, नहीं, बेदखल कर दिया। हाँ, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनकी बनाने की कोशिश की जा रही है। यही रिवर्स इंजीनियरिंग है जी। अब ये साबित किया जा रहा है कि मेरी लेगेसी का ना उत्तराधिकारी मैं अपने पुत्र को बनाना नहीं चाहता हूं, मैंने तो अपने संपत्ति से उनको अलग कर दिया। अब क्या करूं कि जदयू के लोगों को वही चाहिए जी। अब तो ये बोल दिए ना, अशोक चौधरी जी बोल दिए, ललन जी बोल रहे थे, तो हम करते भी तो क्या करते हैं? हम तो अब तो जानते हैं कि सबके फेरा में नहीं रहते हैं, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। हम तेजस्वी को भी हमने कोशिश किया बढ़ाने का, उनके पिताजी ने नहीं किया, हमने किया, हमने उनको इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की। और मेरी पार्टी में तो देखबे कितने हैं आप, क्या मैंने किसी को आगे बढ़ाया? क्या मैंने किसी के बाल बच्चा को कभी किया? हमारे परिवारवाद हमारे यहाँ हुआ नहीं ना हुआ। अब बगल में अशोक चौधरी खड़े हैं, शांभवी चौधरी के पिता, नहीं एग्जाम्पल के तौर पर बाबा, अभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ हो गया। उनके ससुर जो शांभवी के नहीं रहे, बिहार की इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा उनका नाम रहा आचार्य कुणाल का। खैर लाइफ मूव्स ऑन। तो अशोक चौधरी जी इस बात के एग्जाम्पल बन जाएंगे वहां सामने में कि देखिए इनकी पुत्री को टिकट चाहिए था, हमने नहीं दिया, गए दूसरा पार्टी से लेके आए जी। लेकिन अब क्या करें कि मेरे बाद ये लोग जबरदस्ती चाह रहे हैं कि मेरे पुत्र को हिलाना। खाली इतना नीतीश बोलेंगे भी नहीं, इतना तो तब बोलेंगे जब आगे की कुछ राजनीति होगी। ये सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये नैरेटिव्स जदयू के गढ़ दिए जाएंगे। मुझे लगता है इसकी तैयारी शुरू हो गई। आपने मनीष वर्मा वाला भी एंगल बहुत तगड़ा पकड़ा है बाबा। अब मनीष वर्मा फिर से फ्रेम में आ गए हैं, नीतीश कुमार से घूमना शुरू हो गया है कुछ, और उसी क्षेत्र में जहां आप कह रहे थे राज्यपाल को भी वहीं लेके जा रहे हैं, बेटा भी वहीं से चुनाव लड़ेगा अगर लड़ना है तो। ये सारे जो कलेक्टिव इशारे हैं ना बाबा, इसके लिए तो पहले धन्यवाद है आपका कि आपने बहुत तगड़ा पकड़ा हुआ है इस चीज को। और ये इशारा यही कर रहा है, ब्रेड क्रम्स आर लीडिंग अप टू दिस, कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। किसी ये मान लेता हूं कि कोई अपनी आइडियोलॉजी के लिए आदि के लिए अब तक राजनीति कर रहा था और वो ये बात कह रहा था कि हम परिवारवाद को बिल्कुल पोषण नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश ने जो कहा है उस सब से उन्होंने यूटर्न लिया है। बिल्कुल। और अब ये अंतिम जो एक लकीर जो नरेंद्र मोदी ने फंसाने की नीतीश कुमार कोशिश की थी बोलकर कि देखिए नीतीश कुमार जी परिवारवाद कभी किए क्या, तो अब मोदी जी के इस बात को मोदी जी ने अपना वही एंकर फंसा दिया था कि नीतीश फंसे रहे, लेकिन अब नीतीश इसको पलटना चाहते हैं। तो भाजपा और नरेंद्र मोदी में से होगा, भाजपा और नीतीश कुमार में से होगा ना, निश्चित। तो अब नीतीश कुमार के बाद बिहार में मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार का जी, तो ये तो भाजपा के लिए, चिराग पासवान के सबके लिए दुखदाई हो जाएगा ना। पॉलिटिकल इनका हत्या हो जाएगा इन लोगों का, इन पार्टियों का। तो ये कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा है। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते सामने रख दिए टेबल पे, अब भाजपा को अपना ब्लफ या जो पत्ता है वो खोल के दिखाना है। बिल्कुल। इसी पर आगे का भविष्य एनडीए का टिका हुआ है बाबा। जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने वो भीतर की बात जो है आपके सामने रखने की कोशिश की। इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो इससे संदर्भ तो आप निश्चित बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।